तो यार कैसे आप लोग। तो आज मैं नई मानवा शुरू करने वाला हूँ, उसका नाम है इंटरनल लाइफ। और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो इसके एक दो चैप्टर ही एक्सप्लेन किए हिंदी में, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर स्टार्टिंग में हमें जो कंट्री के बाहर लॉन्ग यॉन रिवर है उसके पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे कल्टीवेटर एक एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर एक बंदे को मास्क पहने हुए दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बायाजेन। वो बोलता है क्या तुम्हें 9 गोल्डन पिल और येलो स्प्रिंग में आपका ये दोनों चाहिए? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो? और एक बंदे पे अटैक कर देता है। एक और बंदे को दिखा जाता है जिसका नाम होता है फैंग जिसाई। वो बोलता है कि मैंने पूरी पावर अपने एक पंच में जमा की, लेकिन इसके साथ मेरा कोई भी मैच नहीं है। क्या जो फ्लैश रियल में इसका 10th लेवल का इतना भयानक हो सकता है? और एक फैंग फैमिली का एक मेंबर होता है, वो बोलता है कि सब लोग सुनो, जो भी इस बायाजेन को मारेगा उसको हमारी फैमिली बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगी। वो सब लोग बोलते हैं हाँ, और वो सब लोग बायाजेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बायाजेन एक एक को मार देता है और हंसते हुए बोलता है फैंग जिसाई, जो मैंने कपड़े पहने हैं ना वो मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, और मेरे पास लगभग 5 घोड़ों जितनी पावर है, और इस दुनिया में मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। और मैं अभी के लिए तुम्हारा सर लेके जाऊंगा और मैं बाद में वापस आऊंगा और तुम्हारा पूरा सेट बर्बाद करके चले जाऊंगा। फिर ऊपर से बिजली कड़कना चालू होती है और ऊपर से कोई बोलता है कि भाई जैन तुम यहाँ पे आओगे, और तुम्हें क्या ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ से शांति से चले जाओगे? वो बोलता ऊपर देखता है और बोलता है कौन है? फिर सब लोग बोलते हैं ये तो किंगजू है ना, ये तो यंग मिस है, लगता है जो फेदर सेक्ट है वो वहाँ से वापस आ चुकी है। फिर आसमान में हमें एक लड़के को दिखा जाता है जिसका नाम होता है किंगजू। वो बोलती है सेकंड अंकल आप चिंता मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। बायाजेन बोलता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो, वो भी अकेले? इतनी बड़ी बात में मत बोलो अपने मुंह से। और वो बायाजेन अपने पास से कुछ हथियार को निकल लेता है और वो हथियार को अपने जो ओरा है उससे कंट्रोल करता है और उससे वो अटैक कर देता है। लेकिन जो किंगजू का जो ओरा है वो अपने ओरा से वो उसे रोक लेती है। वो बोलता है क्या कि इतना इसका ओरा इतना डेंस है कि जो मेरे वेपन है वो उसको भी पिघला रही है? क्या ये इन्ह्यूमन पावर है जो अवतार सीक्रेट रिलम की? क्या इसने सही में जो सीक्रेट रिलम है उस पर कदम रखा है? ये नहीं हो सकता, जो फैंग फैमिली और फेदर सेक्ट ने मिलकर इतना अच्छा टैलेंट पैदा किया है। और बोलता है सिर्फ एक कदम उसने मिस्ट्रेस रिलम में रखा तो इसके पास इतनी पावर आ गई, और वहाँ से भागने लगता है। बोलता है कि मैंने जो अल्टीमेट डिवाइन ट्रांसमिशन है उस पर बहुत लंबे समय से पहुंच चुका था, लेकिन मुझको अभी ब्रेक थ्रू करने की जरूरत है, नहीं तो मैं यहाँ पे मर सकता हूँ। फिर जो किंग्सू होते हैं वो बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? और वो अपने एक अटैक को कर देती है। वो अटैक सीधा उस पर लगता है। वो बोलता है नहीं अभी भी नहीं बचने वाला, और वो सीधा रिवर में गिरता है। और वो बोलता है कि मेरा अभी जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है और यहाँ से भागने का भी कोई रास्ता तो नहीं है। फिर जो किंग्स होते हैं वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके वो जो येलो स्प्रिंग मैप है वो अपने पास बुला लेती है और वो उसे खोलने लगती है। और जैसे ही खोलने लगती है उसके अंदर से जो गोल्डन लाइट है वो निकलना चालू करती है और अंदर से एक आदमी निकलता है, उसके पीछे एक ड्रैगन रहता है। किंग्स बोलते हैं इस फिगर को स्पिरिचुअल पावर की मदद से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मेरी स्पिरिचुअल पावर से जागी है, लगता है ये अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। और वो फिगर सीधा जो बायाजेन होता है उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। फिर किंग्स बोलती है कि ये एंशिएंट ट्रेजर कहलाने के लायक है, और वो ड्रैगन अपनी सिर्फ पूंछ की मदद से 10,000 माइल तक का ट्रैवल कर सकता है। फिर हमें उसी रिवर के पास कुछ समय पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस कर रहा था। उसका नाम होता है फैंग हैन, जो कि फैंग फैमिली का एक नौकर होता है। वो बोलता है ये बिजली तो हेवनली साइन है ना, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये बात है कि मुझे अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के मेथड को फ्यूज करना होगा, और इसके अलावा मेरे 500 हमले अभी बाकी है। और मेन कैरेक्टर अपनी प्रैक्टिस को चालू कर देता है और बोलता है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बना लेते हो तब आप अपनी जो मूवमेंट है उस पर काम कर सकते हो, और इससे आप जो पाइन क्रेन वन जो फिस्ट है उससे भी कल्टिवेट कर सकते हो। और अपनी प्रैक्टिस को चालू कर देता है और बोलता है कि मुझे पहले इस गुलामी से छुटकारा पाना पड़ेगा। और वो रिवर की तरफ देखता है, उसको दिखता है जो बायाजेन है उसकी बॉडी, और बोलता है क्या क्या ये इंसान मर चुका है? शायद से ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, शायद से वो अभी भी जिंदा हो सकता है। और बोलता है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसके सर पे सीधी बिजली गिर गई होंगी और इससे वो मर गया होगा। और मेन कड़े उसे जैसे कुछ छूने की कोशिश करता है उसके अंदर से एक स्क्रोल निकलता है, और वो मेन कड़े बोलता है ये क्या है? वो स्क्रोल सीधा मेन कड़े के जो सर है उसके अंदर जाने लगता है। मेन कड़े बोलता है ये पावर कौन सी है, मैं अपने हाथ क्यों नहीं हटा सकता? मेरा सर जो बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे निचोड़ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी फट ही जाऊंगा। फिर कोई बोलता है फैंग हैंग तुम वापस जाओ, तुम फैमिली वापस जाओ, और तुम याद रखना तुम्हें प्रैक्टिस करना है और बहुत स्ट्रांग बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा अंत तुम्हारी मदर की तरह नहीं होना चाहिए। मेन कैरेक्टर बोलता है मेरी मदर, लेकिन मैं किस जगह पे हूँ अभी? फिर हमें मेन कैरेक्टर के मदर को दिखा जाता है जिसका नाम होता है फैंग जिनिंग। फिर जो फैंग फैमिली का हेड होता है फैंग जाता वो बोलता है कि फैंग जिनिंग तुम वहाँ पैदा हुई थी जहाँ पे तुम कल्टिवेट नहीं कर सकती थी, और तुम्हें जो फैंग फैमिली में रुकना होगा और सेट के अरेंजमेंट को देखना होगा। अगर तुम यहाँ से जाओगी तब फैंग फैमिली भूल जाएंगी कि तुम कभी थी भी, और तुम्हारी लाइफ और डेथ का जिक्र तक नहीं होगा। फिर हमें मेकड़ा के मदर को देखा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल रहती है, उसके आसपास के लोग पूरे मर जाते हैं। वो बोलती है कि ये यूजलेस है, जो कल्टिवेटर है ना उसे सिर्फ फाइट से मतलब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मरे, और मैं गलत थी सन, तुम्हें जीना होगा और तुम फैंग फैमिली वापस जाओ। फिर सीन सिप होता है, मेकड़ा को देखा जाता है। वो बोलता है कि मेरे लॉर्ड मैं कसम खाता हूँ कि मैं फैंग फैमिली में एक नौकर की तरह काम करूंगा, तो मुझे यहाँ पे रुकने दीजिए।
फिर हमें जो फैंग फैमिली के सेकंड मिस है उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है फैंग वी। वो बोलती है कि एक स्लेव की तरह तुम्हें मास्टर के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, और ये हमारे फैंग फैमिली का एक रूल है, और उसकी अच्छी तरह सेवा करना ये तुम्हारा काम है। लेकिन वो जब तुमको ढूंढ रही थी तब तुम कहाँ थे, और अपने पास एक हंटर निकलती है और मेंगड़ को मारने लगती है। ये बस तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हें आज से इस घोड़े की ध्यान रखना होगा। क्या तुम समझ गए? और मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे आए थे तो तुमने बाहर से एक शपथ खाई थी कि तुम आज से जो फैंग फैमिली है उसके एक नौकर की तरह काम करोगे। क्या ये सच है? तो इस केस में मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम अपना बर्ताव अच्छी तरह करो, और तुम अपने दिमाग में कोई गंदे आइडिया मत लाना, और तुम्हारे जैसे कचरे को हमारी जो फैंग फैमिली है उसे कभी रिकग्नाइज नहीं करेंगी, और तुम हमेशा के लिए हमारी फैंग फैमिली का गुलाम रहोगे। और मैं क्या बोलता, नहीं, मैं ऐसा नहीं जीना चाहता, मैं फ्रीली जीना चाहता हूँ और सभी बंधनों को तोड़ना चाहता हूँ। फिर हमें ड्रैगन को देखा जाता है, वो बोलता है कि इस बच्चे का जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये अच्छे नहीं होगा कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर सके। और जो ड्रैगन रहता है वो अपने हाथों से पावर को ट्रांसफर करने लगता है, और मैंकड़क के फोरहेड में पूरी पावर जमा होने लगती है, और वो एक ड्रैगन का रूप लेती है। तो ये चैप्टर यही भी खत्म होता है। तो आपके मानव कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।